सुबह के वक्त जैसे ही हजरत अली करमुल्ला वजहुल करीम घर में दाखिल हुए तो घर की अजीबो गरीब हालत देखते हैं। हजरत फातिमा ज़ारो कतार रो रही हैं, आंखों से आंसू जारी हैं और हजरत अली देखते हैं कि फातिमा आटा पीसने के लिए तैयार है और करीब में पानी गर्म हो रहा है और करीब में कपड़े रखे हुए हैं जिसको धोना है। अब हजरत अली हैरान हो जाते हैं और हैरानगी से कहते हैं कि इससे पहले ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। आखिर क्या वजह है, क्यों रो रही हो, आखिर ये मामला क्या है, ये सुबह फजर के वक्त क्या आलम है कि तुम रो रही हो और ये सारी चीजें तैयार कर रही हो। बस हजरत फातिमा रोने लगती है और रो रो कर कहती हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, रात को मैंने ख्वाब देखा कि मेरे वालिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज को तलाश कर रहे हैं। फातिमा फरमाती हैं कि मैंने ख्वाब में अपने वालिद से पूछा कि ऐ मेरे अब्बा जान, आप क्या चीज तलाश कर रहे हैं। मेरे अब्बा जान ने कहा कि फातिमा बेटी, मैं तुझे ही तलाश कर रहा हूँ। रिवायत के अंदर है कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ये ख्वाब बताती हैं और इसके बाद अपने शौहर हजरत अली से कहती हैं कि अली, आज मेरा ये आखिरी दिन है। मेरे वालिद ने मुझे बता दिया कि अब कुछ ही देर में मैं खुदा को प्यारी होने वाली हूँ, ये मेरा आखिरी वक्त है। हजरत अली पूछते हैं कि ऐ फातिमा, अभी तेरे वालिद को इंतकाल हुए 6 महीने भी नहीं गुजरे, अभी इनका गम हमारे सीनों के अंदर है। तेरा इंतकाल हो जाएगा, हम गम को कैसे बर्दाश्त करेंगे। फातिमा जवाब देती हैं कि जिस तरह मेरे अब्बा जान की वफात पर आपने सब्र किया था, मेरी वफात पर भी वैसा सब्र करें। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की तबीयत खराब से खराब होने लगती है, बुखार चढ़ने लगता है और हजरत फातिमा चक्की काट रही हैं। हजरत अली इनके हाथों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अब ये बस करो, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, तुम हमें छोड़कर जाने वाली हो। ये चक्की को पीसना, ये कपड़े धोना, ये पानी को गर्म करना, ये सब तकलीफें क्यों उठा रही हो। फातिमा रोकर कहने लगती हैं कि मुझे तुम्हारा भी हक अदा करना है और मुझे मेरे बेटे हसन और हुसैन का भी हक अदा करना है। मैं दुनिया से चली जाऊंगी, मैं चाहती हूँ कि चक्की पीस कर जाऊं, कपड़े धोकर जाऊं, अपने बच्चों को नहला कर जाऊं, ताकि मेरे इंतकाल के बाद आपको किसी के सामने हाथ न फैलाने पड़े। हजरत अली उनको समझाकर खड़ा करते हैं। हजरत अली रो रहे हैं, फातिमा भी रो रही है। इतने में वो प्यारे बच्चे हसन और हुसैन घर के अंदर दाखिल होते हैं। मेरे भाइयों, ये सोचो इस माँ के दिल के ऊपर क्या गुजरती होगी जो कि अपने बच्चों हसन और हुसैन को आखिरी मर्तबा देखती हैं। हजरत फातिमा दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लेती हैं। हजरत अली रो रहे हैं, फातिमा भी रोती हैं। उनका रोना देखकर वो मासूम बच्चे भी रो पड़ते हैं और अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ, आप क्यों रोती हैं। अपने बाप से पूछते हैं, अब्बा जान, आप क्यों रोते हैं। अली कोई जवाब नहीं देते, फातिमा कोई जवाब नहीं देती। फातिमा सिर्फ बच्चों से इशारा करती है कि तुम मेरे वालिद की कब्र के ऊपर चले जाओ। तारीख में ये बात लिखी है कि हसन और हुसैन दोनों मासूम बच्चे हैं, दोनों लाडले बच्चे हैं। नबी की कब्र के ऊपर जाते हैं, अभी कब्र के ऊपर खड़े होते हैं कि अंदर से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज आती है कि ऐ मेरे नवासों, तुम अपनी माँ के पास चले जाओ, तुम मेरे पास तो बाद में भी आ सकते हो, आज आखिरी दिन है, इसके बाद तुम्हें अपनी माँ का चेहरा नजर नहीं आएगा। घर आकर अपनी माँ के गले लग जाते हैं। फातिमा का बुखार और बढ़ता है। शाम का वक्त होता है। हजरत फातिमा अली उल मुर्तजा को अपने करीब बिठाती हैं और कहती हैं, मैं 3 बातें आपके सामने रखती हूँ। हजरत फातिमा अपने शौहर से कहती हैं कि मालूम नहीं आपके निकाह में आने के बाद मेरी तरफ से कितनी तकलीफ पहुंची हो, मालूम नहीं मेरी वजह से आपको कितना दुख उठाना पड़ा। कहती हैं कि ऐ मेरे शौहर, खुदा के वास्ते मेरे मरने से पहले मुझे माफ कर दे, ताकि कयामत के मैदान में मुझे मेरे वालिद के सामने रुस्वा ना होना पड़े। ऐ मेरे शौहर, मैंने जो कभी आपके हक में कोताही की हो,
खुदारा मुझे माफ कर दीजिए। अली रोने लगते हैं, फातिमा के सर पर हाथ फेरते हैं और कहने लगे, फातिमा तू गम मत कर, आज फिक्र मैं करता हूँ, तू नबी की बेटी है, मैं तेरा हक अदा न कर सका। इसके बाद अली एक लंबी सांस लेकर रो कर कहते हैं कि फातिमा मुझे मालूम है जब से तू मेरे घर में आई है तुझे 2 वक्त की रोटी कभी नसीब नहीं हुई है। मेरे भाइयों, रिवायत के अंदर है कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा रोने लगती हैं और कहती हैं, दूसरी बात कि मेरे इंतकाल के बाद आपको जिस औरत के साथ निकाह करना हो कर लें। और इसके बाद अपने प्यारे बेटे हसन और हुसैन की तरफ रुख करके कहती हैं कि ऐ अली, जिसके साथ निकाह करना हो कर लेना, लेकिन एक रात मेरे इन बच्चों के पास भी गुजारना। ये मासूम है, ये अपना अच्छा और बुरा नहीं समझते, जब ये बालिग हो जाए तो इन्हें खुदा के हवाले कर देना। और तीसरी बात, मेरी माए बहने कान खोलकर सुने कि ये हमारे नबी की बेटी आखिरी वसीयत हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाती हैं कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो किसी को ना बुलाना। हजरत अली बड़े जोश में आ जाते हैं और कहते हैं कि तू नबी की बेटी है और कहती है कि किसी को ना बुलाना, मैं तो सारे मदीने वालों को बुलाऊंगा। हजरत फातिमा इशारे से कहती हैं कि नहीं, मेरे जनाजे में किसी को ना बुलाना, मेरे जनाजे में सिर्फ आप होंगे और मेरे ये 2 मासूम बेटे होंगे, इनके सिवा मेरे जनाजे में कोई ना आए। हजरत अली पूछते हैं, आखिर वजह क्या है? हजरत फातिमा रोने लगती हैं और रो रो कर कहने लगती हैं कि मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कि बेटी पर्दे में रहना। मैंने अपने वालिद की बात को पूरा कर दिया और जिंदगी में किसी मर्द ने मेरे बदन को नहीं देखा। मैं चाहती हूँ कि मौत के बाद भी कोई मेरे बदन को ना देखे। मैं चाहती हूँ कि मौत के बाद भी कोई गैर आदमी मेरे जिस्म की तरफ निगाह न उठाए। मेरी माए बहनें आज इसी बात से हमें शर्म आती है। आज हमारी माओ बहनों को कहा जाए कि पर्दा कर लो और नौजवानों को कहा जाए कि तेरा चेहरा ऐसा बना दे कि जो चेहरा तेरे नबी का था। मेरे भाइयों, हमारे नौजवानों से पूछो कि हमारे चेहरे पर दाढ़ी रख ले और मेरी माँ बहन को कहो कि पर्दा कर ले। मेरे भाइयों, ये हमें पसंद नहीं आता। अगर नबी से सच्ची मोहब्बत होती, फातिमा से सच्ची मोहब्बत होती, तो फातिमा की आखिरी वसीयत है कि जिंदगी में किसी ने मेरे बदन को नहीं देखा। मैं चाहती हूँ कि मौत के बाद भी कोई मेरे बदन को न देखे। रिवायत के अंदर है कि ये 3 बातें कहकर फातिमा अजीब व गरीब जुमले कहती हैं और खुदा को प्यारी हो जाती हैं। आखिरी जुमला हजरत अली से कहती हैं कि अली, मैंने आज रोजा रखा है। ख्वाब में मेरे वालिद मेरे नबी ने मुझसे कहा था कि सहरी अली के दस्तरखान पे करना और इफ्तार इंशाअल्लाह मेरे दस्तरखान पे होगा। बस ये जुमला कहकर फातिमा हमेशा के लिए उठ जाती है। मेरे भाई, मुझे असल बात ये बतानी है कि आखिरत का मामला बड़ा खतरनाक है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को कफन पहनाया जाता है। रिवायत के अंदर है कि वो अजीब व गरीब मंजर था कि फातिमा का जब जनाजा उठा, 6 माह पहले हमारे नबी का जनाजा उठा था। उस वक्त पूरे मदीने में गम मनाया था। आज 6 महीने के बाद इसकी लाडली बेटी खुदा को प्यारी होती है। रिवायत में है कि जब इनके घर में जनाजा उठता है, जनाजे का एक पाया अली के कांधे पर है, तीसरे पाए को हजरत हुसैन ने कंधे पर रखा है, चौथे पाए को कांधा देने वाला मौजूद नहीं। अली निकलते हैं कि अचानक सहाबी नजर आते हैं। हजरत अबू जर गफ्फारी रजी अल्लाह ताला अन्हो वहां पहुंच जाते हैं। अली कहते हैं कि खुदा ने भेजा है और आज अल्लाह के रसूल की लाडली बेटी का इंतकाल हो गया और तुम उनको कांधा दे दो। हजरत अबू जर गफ्फारी कांधा देते हैं। ये जनाजा उठकर चलता है। रिवायत के अंदर है कि वो मासूम बच्चे रो रहे हैं, अली रो रहे हैं, अबू जर गफ्फारी रो रहे हैं। जहां कब्र को खोदा गया, अब इस कब्र के अंदर फातिमा को रखना है। हजरत अली की आंखों से आंसू जारी है, दाढ़ी मुबारक तर हो गई है, कपड़े मुबारक तर हो चुके हैं। उन मासूम बच्चों को रोता हुआ देखकर हजरत अबू जर गफ्फारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर एक हालत पैदा हो जाती है। हजरत अबू जर गफ्फारी उस कब्र से कहते हैं
کہ اے कब्र, तुझे मालूम है कि हम किसका जनाजा तेरे अंदर रखते हैं? ये उसका जनाजा है जिसको अल्लाह के रसूल की बेटी कहा जाता है। उसका जनाजा है जिसको अली की बीवी कहा जाता है। ये उसका जनाजा है जिसको हसन और हुसैन की माँ कहा जाता है। अबू जर गफारी जनाजे को रखते ये जुमला कहते हैं कि कब्र के अंदर से आवाज आती है कि ए अबू जर, यहाँ खानदान और रिश्तेदार मत गिना, यहाँ तो ये बताओ कि अच्छे अमल करके कौन आया है। मेरे भाइयों, ये जो जुमला कब्र के अंदर से निकला था, फातिमा के लिए नहीं निकला था। हजरत फातिमा बख्शी बख्शाई खुदा की बंदी है। हमारे नबी ने बशारत दी है कि वो जन्नती है, लेकिन ये जुमला हमारे लिए, हमारी माओ बहनों के लिए निकला। प्यारे भाइयों, आज सच्ची बातें खास करके मैं अपनी माओ बहनों से कहता हूँ। आज हमारी माएं बहनें जब आपस में जमा होती हैं तो दुनिया की बातें होती हैं, गीबत होती है, चुगली होती है और आपस में हसद और अदावत की जाती है। लेकिन मेरे भाई, आज आखिरत के तस्करे खत्म हो चुके हैं। आज मौत और मौत के तस्करे हमसे खत्म हो चुके हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों, सोचो एक दिन हमें भी मरना है, हमें खुदा के पास जाना है। मैं मेरे नौजवानों से कहता हूँ कि वादा करो कि एक पक्का और सच्चा इरादा करो कि अल्लाह हम सबको गुनाहों से बचा दे।